तो दोस्तों, तो नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाने जा रहा हूं इकाई अंक के बारे में। ये पूरा जो टॉपिक है इकाई अंक के बारे में ही होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन में कराने का यहां प्रयत्न करूंगा, और पूरा ध्यान से समझना। हमारे पास होते हैं, हमारे पास 10 अंक होते हैं, 0, 1, 5, 6। एक होता है हमारे पास 4 और 9, और एक हमारे पास होता है 2, 3, 7, 8। पूरी बात ध्यान से देखना। हमारे पास 4 अंक होते हैं, कौन कौन से? 0, 1, 5, 6। एक होता है हमारे पास 4 और 9। एक होता है 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। अब ध्यान से समझना साथियों, इसकी पावर कितनी भी हो इकाई अंक सेम रहता है। इसकी पावर कितनी भी हो, इसकी पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, इकाई अंक सेम रहेगा। इसकी पावर कितनी भी हो, 0, 1, 5, 6, इसकी पावर कितनी भी हो इकाई अंक सेम रहेगा। पावर कितनी भी हो इकाई अंक सेम रहेगा। एग्जाम्पल, 121 की पावर अगर मैं बोल दूं 576, इनसे मुझे मतलब नहीं। एक की पावर कितनी भी हो, एक की पावर कितनी भी हो इकाई अंक एक ही रहता है। अगर मैं बोलूं 126 की पावर 47, 6 की पावर कितना भी कर लूं इकाई अंक 6 रहता है। ऐसे 5 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 5 ही रहेगा। 0 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 0 ही रहेगा। क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। ये वाला केस पढ़ते हैं। अगर 4 की पावर विषम संख्या है, विषम को बोलते हैं ओड, तो इकाई अंक 4 होता है। और 4 की पावर सम संख्या है, सम को बोलते हैं इवन, तो इकाई अंक 6 रहेगा। ऐसी अगर 9 की पावर विषम है, विषम को बोलते हैं ओड, तो इकाई अंक 1। और 9 की पावर सम है, सम को बोलते हैं इवन। सॉरी, 9 की पावर विषम इकाई अंक 9, और 9 की पावर सम पे इकाई अंक 1। इनके हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि 144 की पावर 157, इससे मुझे मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब रहना चाहिए। 4 और 9 के केस में मैं सम और विषम को चेक करूंगा। अब 4 की पावर विषम संख्या है, विषम है, देखो 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम पर इकाई अंक बनता है 4, तो इसका इकाई अंक 4 होगा। अगर मैं बोलूं कि 134 की पावर 158, अगर 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। अगर 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 बनता है। 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 बनता है। ऐसे 9 वाला केस, 179 की पावर 171, 9 की पावर विषम संख्या है, 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9। अगर मैं बोलूं 189 की पावर 142, 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 बनेगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी। बोलो हाँ या ना। कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बात है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बात, कोई बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल बात है बिल्कुल। ये 2 केस क्लियर हो गए, हाँ या ना? अब हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस क्लियर हो गए। ये वाला क्लियर, ये वाला क्लियर। अब मुझे ये बताना है आपको, इनमें पावर में 4 का भाग लगाकर शेषफल लिखते हैं। पावर में 4 का भाग लगाकर शेषफल लिखूंगा। पावर में 4 का भाग लगाकर शेषफल लिखूंगा। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया,
तो 4 लिखूंगा। इस इस पार्ट को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इकाई अंक में सबसे कठिन पार्ट यही है। इसमें पावर में 4 का भाग लगाकर शेषफल लिखूंगा। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो 4 लिखूंगा। प्रैक्टिकल करें, बड़ा मजा आएगा प्रैक्टिकल करने में। प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने में बड़ा मजा आएगा। जैसे 122 की पावर है 21, इससे मुझे मतलब नहीं। अगर यहां पे 2 3 7 8 दिख रहा है, अगर यहां पे 2 3 7 8 दिख रहा है, अगर इस जगह 2 3 7 8 है तो क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग लगाओ, शेषफल लिखो, 4 पंजे 20, एक शेषफल, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो यही इकाई अंक होगा। कितना सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, क्यों घबरा रहे हो। अगर मैं बोलूं 783 की पावर 22 है, इससे मुझे मतलब नहीं 3, तो इसमें पावर में 4 का भाग लगाऊंगा। 3 से मतलब है तो 22 में 4 का भाग लगाऊंगा, 22 में 4 का भाग लगाऊंगा, 22 में 4 का भाग लगाऊंगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, दो शेषफल, 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 तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9, तो इसका इकाई अंक बनेगा 9। अगर मैं बोलूं 187 की पावर 43, अगर यहां 2 3 7 8 दिख रहा है तो पावर में 4 का भाग लगाऊंगा, 4 ढाई 40, बचेगा 3, और 7 का क्यूब होता है 343, तो इसका इकाई अंक बनेगा 3 बनेगा। अगर मैं बोलूं 188 की पावर 44, इकाई अंक क्या बनेगा। अब एक ध्यान देना, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 ही लिखना, पावर में 4 ही लिखना। शेषफल बच रहा है तो अच्छी बात है, शेषफल बच रहा है तो अच्छी बात है, शेषफल बच रहा है तो अच्छी बात है। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया मेरे प्यारे साथियों, अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, पूरी बात ध्यान से देखना, कि अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, देखो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल बच ही नहीं रहा। 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बच ही नहीं रहा है कुछ। 44 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जब कुछ बच ही नहीं रहा है तो पावर में 4 लिखेंगे बस। जीरो मत लिख देना, शेषफल जीरो, 4 लिखना। और 8 की पावर 4 होता है, 8 का पावर 4 होता है 4096, तो इसका इकाई अंक बनेगा 6 बनेगा। तो हमारे पास ये वाले क्लियर है, ये वाला क्लियर है और ये वाला क्लियर है। अब हम इन पे क्वेश्चंस करते हैं, इन पैटर्नों पे ध्यान देना। आज का पहला क्वेश्चन, बड़ा मजा आने जा रहा है, पूरी बात ध्यान से सुनना। 1 की पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक 1 ही बनेगा। वाह, 1 की पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक 1, 1 की पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक 1, और 1 का 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आंसर आएगा। बोलो तारा रा रा रा। 1 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 1, और बीच में प्लस है। 1 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इकाई अंक क्या बनेगा 2 बनेगा। स्वाहा। 1 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 1, 6 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 6, 6 एकम 6, 6 का 1 से गुणा कर दिया तो इकाई अंक क्या बनेगा 6 बनेगा। एक बात ध्यान से सीखना, अगर मैं 5 का किसी विषम संख्या से गुणा कर रहा हूं, ओड नंबर से, तो इकाई अंक 5 ही बनता है। और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करूं, किसी भी सम संख्या से, तो इकाई अंक हमेशा 0 ही बनेगा। ये 2 रूल और याद कर लेना। 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करो, 5 का 1 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, किसी भी विषम, दुनिया की किसी भी विषम संख्या से गुणा करो 5 का, इकाई अंक 5 ही बनेगा। और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 छिक्की 30, 5 अट्ठे 40, तो इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा 4 ही बनेगा। इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा 4, वो 0 ही बनेगा। अगर मैं 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करूं तो इकाई अंक 0 बनेगा। ये 5 है
और ये सम संख्या है। बाकी सब चीजें भूल जाओ कि सबका मुझे पर्टिकुलर सॉल्व करना नहीं। एक गणित लग रही है इसमें, 5 का अगर मैं किसी भी सम संख्या से गुणा करूं, 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करूं तो इकाई अंक 0 बनना तय है। अगर मैं 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं, दोनों विषम है, 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं, 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं, 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं, 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं तो इकाई अंक 0 बनना तय है। इकाई अंक 5 बनना तय है। ये दोनों विषम संख्या है ना, और 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा होता है तो 5 ही बनता है। 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा होगा तो 5 ही बनेगा। अगर मैं 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं तो मेरा आंसर 5 ही होगा। 4 वाला 9 वाला केस तो हमें पता है ना। 4 वाला केस और 9 वाला केस एक बार रिपीट कर देता हूं। 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4, 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6, 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9, और 9 की पावर सम है तो इकाई अंक 1। चार की पावर विषम संख्या है और 4 की पावर विषम पे इकाई अंक 4। 1 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 1। 9 की पावर सम संख्या, ये 124 सम संख्या, 9 की पावर सम पे 1 बनता है इकाई अंक। 4 एकम 4 एकम 4, बोलो स्वाहा। गेम समझ में आ गया। 4 की पावर विषम पे इकाई अंक बनता है 4, और 4 की पावर सम पे इकाई अंक बनता है 6, तो 6 और 4 10, इकाई अंक 0। 9 की पावर विषम पे इकाई अंक बनता है 9, और 9 की पावर सम पर इकाई अंक बनता है 1, 9 और 1 10, तो इनका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 और 9 वाले केस तो आपके बिल्कुल भेजे में उतर जाने चाहिए। अब ये आपको याद करना है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 की क्यूब 27, 3 का पावर 4। ये याद कर लेना, क्योंकि अभी इकाई अंक में काम आएंगे सबसे ज्यादा। कैसे काम आएंगे अभी बता के चल रहा हूं। और आज ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाडो, ये 2 3 7 8 के केस में क्या करते हैं, अगर इस जगह 2 3 7 8 हो, अभी मैंने बात बताई थी, अगर लास्ट में यदि 2 हो या 3 हो या 4 हो या 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो, पावर में 4 का भाग लगाएंगे, इनसे मतलब नहीं। पावर में 4 का भाग लगाओ, 4 पंजे 20, एक से फल, तो 2 की पावर 1 होता है 2, मजा ही आ गया भाई। 42 में 4 का भाग लगाओ, इससे मुझे मतलब नहीं, 2 बचा, तो 4 धाई 40, 2 बच गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इससे मतलब नहीं, इसमें 4 का भाग लगाओ, 103 में 4 का भाग लगाओगे 25 चौक 100, तो 3 से इसफल बचेगा, और 2 का क्यूब होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। जल्दी से जल्दी बताओ भाई, इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 25 चौक 100, 3 से इसफल बचेगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 ही तो होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 ही तो होता है। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर दोस्तों 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है,
तो हम पावर में 4 लिखेंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम पावर में, देखो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पावर में 4 लिखेंगे। और 2 का पावर 4 होता है 16, और 16 का इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है, 6 होता है, सॉरी। अब ये अलग अलग केस आ गए। सब में देखो, यहाँ पे 3 है, 2 है, 7 है। अगर 2 3 7 8 हो लास्ट में, तो पावर में 4 का भाग लगाकर शेषफल लिखते हैं। 4 का भाग लगाओ, 4 छिंग 24, 3 बच गया। 4 का भाग लगाओ, 4 पंजे 20, 2 बच गया। 4 का भाग लगाओ, 4 तिया 12, 1 बच गया। इसमें 4 का भाग लगाया, 4 छिंग 24, 3 बच गया। 4 का भाग लगाया, 4 पंजे 20, 2 बच गया। इसमें 4 का भाग लगाया, 4 तिया 12, 1 बच गया। 3 का क्यूब होता है, देखो चेक कर लो, 3 का क्यूब होता है 27, 27 का मैं 7 लिखूंगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 7 की पावर 1 कितना होता है? 7, 7 चौक 28, 8 सत्तू 56, 56 का 6, इकाई अंक 6। ये गेम चलता है, बस ये गेम चलाना है आपको इकाई अंक। बड़ा ही मजा आ गया होगा ये इकाई अंक के सवालों में, दिल खुश हो गया होगा। हाँ है ना। पावर में 4, देखो 6 की पावर तो कितनी भी कर लो, अब इसमें पावर में 4 का भाग लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि 6 की पावर कितना भी कर लूं, मेरी बात पे गौर किया, कि अगर मैं 6 की पावर कितना भी कर लूं इकाई अंक 6 बनेगा। इसमें अगर मैं 8 में 4 का भाग लगेगा, 4 ढाई 40, 1 शेषफल। 2 वाले केस में भी 4 का भाग लगेगा। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पावर में 4 लिखते हैं। तो ये 6, 8 की पावर 1 8 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ये 6, 8 की पावर 1 8 होगा, 2 की पावर 4 16, 16 का क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा। तो जल्दी से बताओ, 6 48, 8, 8 छिंग 48, 48 का 8, 8 इज द राइट आंसर। इकाई अंक क्या बनेगा? 8 बनेगा। मजा आ गया होगा भाई, सच बता रहा हूं। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करूं, 8 वाले केस में पावर में 4 का भाग लगाओ, 4 ढाई 40, 2 शेषफल। 7 वाले केस में भी 4 का भाग लगेगा, 4 पंजे 20, 1 शेषफल। और 3 वाले केस में भी 4 का भाग लगेगा, 4 पंजे 20, 2 शेषफल। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 की पावर 1 होता है 7, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 सत्ते 28, 8 नाम 72, 72 का मैं लिखूंगा 2, तो 2 इज द राइट आंसर। 4 सत्ते 28, 8 नाम 72, 72 का मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। 4 सत्ते 28, 8 नाम 72, 72 का मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। तो 2 हमारा बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। क्या ये बात बिल्कुल भेजे में घुस गई? 4 सत्ते 28, 8 नाम 72, 72 का मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। तो 2 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर ये बात हो गई? मजा आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं एक बात, बहुत प्यारी सी मैं बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाई, इससे भी अगर इकाई अंक के अपर लेवल पढ़ना चाहते हो, और भी अपर लेवल पढ़ना चाहते हो, एक मैथ की ऊपरी सीमा भी तो होती है, तो इसके लिए मैंने शिकारी 2.0 लॉन्च कर दिया भाई। शिकारी 2.0 की जो प्राइस है वो 249 रुपए है। मेरा एक पुराना शिकारी बेस था, 1.5 साल पहले आया था, मार्च 2023 में आया था शिकारी, जिसकी प्राइस थी 499। अब शिकारी 2.0 की प्राइस है 249 रुपए।
अब इसमें खास क्या है कि ये भी दे दूंगा, शिकारी वाला बैच भी दे दूंगा। शिकारी की प्राइस 499 थी और शिकारी 2.0 की 249 रुपए है। तो इस वाले शिकारी 2.0 में आपको पुराना वाला शिकारी भी मिल जाएगा जो मेरा 1.5 साल पहले बैच आया था। तो शिकारी भी मिलेगा, शिकारी 2.0 भी मिलेगा। और शिकारी 2.0 8 अक्टूबर से नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। भट्टी में तपने के लिए तैयार हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। भट्टी में तपने के लिए 7 अक्टूबर तक मौज कर लो। अगर भट्टी में तपने के लिए तैयार हो तो मजा आ जाएगा भाई साहब, सीधी सी बात है। 4 महीने अपने आप को, साढ़े तीन 4 महीने अपने आप को बिल्कुल आग में झोंक देना, फिर अपन मिट्टी के रूप में जाएंगे और लोहे के रूप में वापिस आएंगे। मजा आ जाएगा शिकारी 2.0 में। हैंड रिटन नोट्स, ई बुक, पीडीएफ, डीपीपी, ये सारी चीजें दूंगा। इसके अलावा अपने नोट्स, टेक्स्ट बुक, बहुत सारी चीजें दूंगा। लेवल अपर रहेगा, सारे एग्जामों की तैयारी कर सकते हो इस बैच से। सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हो, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जामों के लिए। आप इसमें आरपीएफ, जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, सीजीएल, यूपीएसआई, सारे एग्जामों को कवर कर सकते हो इस बैच से। मजा आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सा बैच है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी।